Hello and welcome to Kareem's English classes. I am Hidayat Kareem, your teacher, your trainer and your guide. In this video, I'm going to discuss the syllabus of English Bihar Board Intermediate 100 marks. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सिलेबस। अगर हमें सब्जेक्ट का सिलेबस ही नहीं मालूम होगा तो हम कभी भी अच्छे ढंग से उसका प्रिपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें सिलेबस नहीं मालूम होगा तो हमें ये भी नहीं मालूम होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कौन से लेसन्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स को हमें कवर करना है। तो इन सारी बातों को जानने और समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम जिस सब्जेक्ट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके सिलेबस को जानें। अगर बात की जाए बिहार बोर्ड की, तो बिहार बोर्ड कभी भी अपना सिलेबस डिक्लेयर नहीं करता। यही वजह है कि हमें कभी भी पता नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना है, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कौन से लेसन्स पढ़ने हैं या फिर कौन सी टॉपिक्स पढ़नी है। बिहार बोर्ड हर साल सितंबर और अक्टूबर महीने में एक मॉडल सेट जारी करता है, मॉडल पेपर जारी करता है, जिसके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन के अंदर किस किस तरह की टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। लेकिन जब तक बिहार बोर्ड अपना ये मॉडल सेट या मॉडल पेपर रिलीज़ करता है तब तक काफ़ी वक्त निकल चुका होता है। उसके बाद इतना वक्त नहीं बचता कि उसके बेसिस पे उसको आधार बनाकर तैयारी की जा सके। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 100 मार्क्स इंग्लिश बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के सिलेबस को। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस साल 2020 एंड 21 यानी 2020-2021 का जो एकेडमिक ईयर है, इंग्लिश जो पहले 150 मार्क्स का हुआ करता था उसमें से 50 मार्क्स को रिमूव कर दिया गया है। अब हमें सिर्फ 100 मार्क्स की इंग्लिश को ही पढ़ना है। 100 मार्क्स की इंग्लिश को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिनमें 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रखा गया है। इस पूरे 100 मार्क्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, तो इनमें 3 तरह की चीज़ें होती है। फर्स्ट होता है लिटरेचर, जिनमें बुक्स, टेक्स्ट बुक को पढ़ना होता है। उसके बाद आता है ग्रामर और तीसरा आता है राइटिंग। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि ये जो 100 मार्क्स का पूरा सिलेबस है, 100 मार्क्स की जो इंग्लिश हमें पढ़नी है, इसके अंदर हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो ये चैनल है करीम्स इंग्लिश क्लासेस, मैंने अपने स्टूडेंट्स से कमिट किया है कि इस साल बिहार बोर्ड इंग्लिश की पूरी तैयारी, पूरा सिलेबस इस चैनल पे कंप्लीट किया जाएगा और वो अपने एप्रोप्रिएट टाइम पे हो जाएगा। दूसरी बात कि अभी हमारा जो बुक है रेनबो पार्ट 2, जो इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड में पढ़ाई जाती है, तो उस बुक के कुछ लेसन्स से रिलेटेड वीडियोस हमने अपने चैनल पे अपलोड भी किए हैं, जिनमें उन लेसन के एक्सप्लेनेशन हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनकी समरी है। इसी तरह से बिहार बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश के अंदर, चाहे वो लिटरेचर हो या फिर ग्रामर हो, जितनी भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हमें पढ़ना है,
जितने भी लेसन्स को हमें पढ़ना है उन सारे लेसन्स को, उन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आगे जितनी भी वीडियोस अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लास्ट 1 मंथ में हमने जो वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रही है, वीडियोस काफ़ी लंबे लंबे ड्यूरेशन पे अपलोड हुए हैं। लेकिन अब मेरी ये कोशिश रहेगी कि पर डे एटलीस्ट आपको एक वीडियो मैं ज़रूर दूं जिसे आप अच्छे ढंग से पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। 100 मार्क्स इंग्लिश इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड के सिलेबस को समझते हैं। एक एक पॉइंट को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जहां पे आपको ना समझ में आए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर वहां पे दे सकूं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बिहार बोर्ड में अब सिर्फ हमें 100 मार्क्स की इंग्लिश पढ़नी है, जो कि कंपलसरी है। इस 100 मार्क्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स और सब्जेक्टिव 50 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन होंगे ये MCQ क्वेश्चंस होंगे, जो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जिनके 4 ऑप्शन होते हैं और उनमें से एक सही ऑप्शन आपको चुनना होता है, जिसका जो आंसर शीट होता है वो OMR शीट होता है, जहां पे आपको A आंसर है तो A, B है तो B, C है तो C, D है तो D, सही वाले कॉलम में कलर करना होता है। ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव्स 50 मार्क्स का होता है, लेकिन हमें टोटल 60 ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे। हमें 50 आउट ऑफ 60 सॉल्व करना होगा। हमें ये कोशिश करनी होगी कि उन 60 क्वेश्चंस में से कौन से 50 क्वेश्चंस हमें अच्छे से आते हैं, हम उन्हीं 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप 50 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व कर देते हैं तो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को काउंट किया जाएगा। उसके बाद के क्वेश्चन आपके सही हैं या गलत हैं उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव जो MCQ क्वेश्चन है, जिसमें एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इस 50 मार्क्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जिनमें 30 मार्क्स ग्रामर सेक्शन से और 20 मार्क्स लिटरेचर सेक्शन से बुक की साइड से आएगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हमें 50 आउट ऑफ 60 सॉल्व करना है, यानी कि हमारे पास टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से सिर्फ हमें 50 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी रहेगा कि ग्रामर साइड से हमारे पास 36 क्वेश्चन रहेंगे और लिटरेचर साइड से हमारे पास 24 क्वेश्चन रहेंगे। तो इनमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ग्रामर साइड से आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं या फिर लिटरेचर साइड से आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं। दोनों सेक्शन मिलाकर जो टोटल 60 क्वेश्चन हैं, उनमें से आप किसी भी 50 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो आपको आता हो। अब हमें यह देखना है कि लिटरेचर सेक्शन से जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो कहाँ कहाँ से आएगा, उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अगर लिटरेचर सेक्शन की बात करें, बुक की बात करें, तो हमें 2 बुक्स पढ़ने हैं, जिनमें फर्स्ट बुक है रेनबो पार्ट 2, जो 12th स्टैंडर्ड बिहार बोर्ड में पढ़ना होता है। रेनबो पार्ट 1 भी एक बुक आती है जो बिहार बोर्ड के 11th स्टैंडर्ड में हमें पढ़ना होता है। इसके अलावा जो दूसरी बुक है वो है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसे द स्टोरी ऑफ इंग्लिश के नाम से भी जाना जाता है। तो यही 2 बुक हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है। इनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं, वो प्रोज सेक्शन से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और पोएट्री सेक्शन से भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।
प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन क्या है। तो हमारा जो बुक है रेनबो पार्ट 2, ये बुक 2 पार्ट में डिवाइड है। इसके अंदर शुरू से जो 11 लेसन है वो है प्रोज सेक्शन, और उसके बाद जो 10 लेसन है वो है पोएट्री सेक्शन। तो हमें दोनों ही सेक्शन को पढ़ना है, हमें प्रोज सेक्शन को भी पढ़ना है और पोएट्री सेक्शन को भी पढ़ना है, और दोनों में से ही क्वेश्चन आते हैं। प्रोज सेक्शन से भी क्वेश्चन आता है और पोएट्री सेक्शन से भी क्वेश्चन आता है। प्रोज सेक्शन से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और पोएट्री सेक्शन से भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब बारी आती है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। तो द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मार्क्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं कि प्रोज सेक्शन से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पोएट्री सेक्शन से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, या द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो ये सर्टेन नहीं होता। ये मार्क्स अप डाउन भी हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से 9 मार्क्स के क्वेश्चन आए और द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से सिर्फ 2 नंबर का ही क्वेश्चन आए, या यूं भी हो सकता है कि प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से और कम मार्क्स के क्वेश्चन आए। किसी एक सेक्शन से 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन आए, किसी एक सेक्शन से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएं। तो इसके मार्क्स सर्टेन नहीं होते, बट जनरली प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से 8 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है और द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 20 नंबर का आएगा, 20 क्वेश्चन लिटरेचर से, यानी कि बुक की साइड से। अब आ जाते हैं ग्रामर पे। 50 मार्क्स जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनमें से 30 मार्क्स का हमें ग्रामर सॉल्व करना होता है। 30 मार्क्स का क्वेश्चन हमें ग्रामर से बनाना होता है। तो ये 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के, उनमें कौन से टॉपिक को कवर किया जाता है, हमें कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर बात की जाए ग्रामर की तो 12th के अंदर हमें सारा ही ग्रामर पढ़ लेना है। अगर हम पूरे ग्रामर को पढ़ लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और बिहार बोर्ड भी यही कहता है कि पूरे ग्रामर को पढ़ लो, क्योंकि ग्रामर के अंदर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन ये जो सिलेबस पैटर्न मैंने तैयार किया है ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखते हुए किया है, जिनमें 2018, 2019 और 2020 के क्वेश्चन को ध्यान में रखा गया है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 2018 से ही ये नया पैटर्न चला है, जिनके अंदर हमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो 2018, 2019 और 2020 के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ही ये सिलेबस रेडी किया गया है। तो आइए देखते हैं कि ग्रामर 30 मार्क्स के अंदर हमें किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, या फिर किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन होते हैं। वॉइस से जो क्वेश्चन आता है वो 2 मार्क्स का होता है। 2 क्वेश्चन आते हैं वॉइस से, जिनमें एक क्वेश्चन होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का, और दूसरा क्वेश्चन होता है पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने का। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर के। इसी तरह फॉर्म्स ऑफ वर्ब और टेंस से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नरेशन। नरेशन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जिस तरह से वॉइस में हमने देखा कि 2 क्वेश्चन आते हैं, एक एक्टिव वॉइस टू पैसिव बनाने का, एक पैसिव वॉइस टू एक्टिव बनाने का, इसी तरह से नरेशन से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाने का और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का। इसमें देखने वाली बात यह है कि इनमें से आपको कुछ भी सॉल्व करना नहीं होता है। इसमें एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको उसमें से एक सही ऑप्शन चुनना होता है और उसे अपने OMR शीट में कलर करना होता है। नरेशन के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
और प्रेपोजिशन से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आर्टिकल है, आर्टिकल से भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर है सिंटैक्स, सिंटैक्स से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस कॉम्बिनेशन, ये भी 3 मार्क्स का आता है। लेकिन सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस कॉम्बिनेशन में ये सर्टेन नहीं होता कि किस चीज़ का करेक्शन करना है, यानी कि हमें उसमें एरर स्पॉट करना होता है कि उसमें क्या गलती है और फिर उसे सही बना करके लिखना होता है। या फिर यूँ कह लें कि 4 सही सेंटेंस दिए हुए रहते हैं, उनमें से एक सही सेंटेंस को हमें चुनना होता है। तो ये 3 नंबर का आता है। इनमें जनरली क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है जिसके अंदर कोई एरर होता है और हमें उस एरर को स्पॉट करके फिर उन 4 ऑप्शंस में से जो सही सेंटेंस होता है उसे चुनना होता है और उस नंबर को हमें फिर OMR शीट में कलर करना होता है। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चूज सूटेबल ऑप्शन या मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। इसमें भी 4 अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं, उनमें से 3 सेंटेंस गलत होते हैं और 1 सेंटेंस सही होता है। एक सेंटेंस मीनिंगफुल होता है, बाकी के जो 3 सेंटेंसेस होते हैं वो मीनिंगलेस होते हैं। तो हमें उनमें से मीनिंगफुल सेंटेंस को चुनना होता है। इसमें मैंने मार्क्स को नहीं डिनोट किया है क्योंकि इसमें मार्क्स सर्टेन नहीं होता, पता नहीं होता है कि कितने नंबर का आएगा। कभी 2 नंबर का भी आता है, कभी 3 नंबर का भी आता है। और ये जो एरर होते हैं ये किसी भी टॉपिक का एरर हो सकता है। इसलिए शुरू में जो मैंने बताया कि टेंस 5 मार्क्स का आता है, या आर्टिकल 3 मार्क्स का आता है, या सिंटेक्स 3 मार्क्स का आता है, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स 2 मार्क्स के आते हैं, तो वो टॉपिक के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं कि भाई किसी के अंदर ब्लैंक स्पेस में हमें आर्टिकल फिलअप करना है और 4 अलग अलग तरह के आर्टिकल 4 अलग अलग आंसर दिए हुए हैं। अब उनमें से हमें सही आंसर फिलअप करना होता है, वो तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का हो गया। इसी तरह से टेंस में अलग अलग तरह के वर्ब फॉर्म्स दिए हुए हैं, अब जो उसके लिए सूटेबल वर्ब फॉर्म है वो हमें डालना है, या फिर सूटेबल ऑक्सिलरी वर्ब है वो यूज़ करना है, या सूटेबल मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनको यूज़ करना है। लेकिन ये जो होता है चूज सूटेबल ऑप्शन या मीनिंगफुल एक्सप्रेशन या फिर सेंटेंस कॉम्बिनेशन, इनके अंदर मिक्स क्वेश्चन होते हैं जो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को कवर करते हैं या किसी में से भी एक हो सकते हैं। तो ऊपर जो मार्क्स मैंने डिनोट किया है हर पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उनमें से उन टॉपिक्स में सिर्फ उतने नंबर ही आप ले सकते हैं, उतने नंबर ही आप गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स आपने टेंस और वर्ब फॉर्म्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपने सेंटेंस करेक्शन या फिर मीनिंगफुल एक्सप्रेशन वाले सॉल्व किए, और वो भी उसके अंदर भी टेंस का ही एरर था, तो आपने टोटल टेंस के 7-8 नंबर गेन कर लिए, 7-8 नंबर का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। ऐसा ही दूसरे टॉपिक्स के साथ में भी हो सकता है। लेकिन जो मार्क्स मैंने ऊपर इंडिकेट किए हैं वो इस बारे में है कि पर्टिकुलर उस टॉपिक से, और जैसे टेंस से है तो वर्ब फॉर्म से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड, सिंटेक्स के अंदर वर्ब और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो उतने मार्क्स के आते हैं जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में से देखकर अंदाज़ा लगाया है। उसके बाद है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसके अंदर भी सेंटेंस एरर होता है और उसको फिर सही करके लिखना होता है। उसके बाद है स्पेलिंग करेक्शन। तो स्पेलिंग करेक्शन भी 3 मार्क्स का आता है, समटाइम्स ये 2 नंबर का भी आता है। तो इसका मार्क्स सर्टेन नहीं होता, लेकिन जनरली 3 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। तो इनमें भी ऐसा होता है कि कोई स्पेलिंग दी जाती है जिनमें 4 ऑप्शंस होते हैं, जिनमें 3 ऑप्शंस गलत होते हैं और 1 स्पेलिंग सही होता है। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो 2018 के बाद से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमें उन्हें पढ़ लेना है, हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि ग्रामर के अंदर हमें किसी भी टॉपिक को छोड़कर नहीं चलना। ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन 2018 से पहले पूछे जाते थे, लेकिन 2018, 2019 और 2020 के क्वेश्चंस में एक आध ही क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी हमें इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है। उन टॉपिक्स में से हैं रिमूव टू, इडियम्स एंड फ्रेजेस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इनको भी पढ़ लेना है। जितने भी टॉपिक्स मैंने
आपको अभी तक बताएं, ये सारे टॉपिक्स मिलकर आप 30 मार्क्स ग्रामर जो ऑब्जेक्टिव्स है उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ग्रामर में कोई ऐसा नहीं है कि हमें इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, ग्रामर होल हमें पढ़ लेना है, पूरा ग्रामर पढ़ लेना है। जहाँ से भी क्वेश्चन आए हम बना सकते हैं। और मैं अपने इस चैनल पे ऑलमोस्ट 12 के सभी ग्रामर के टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगा और आप उन वीडियोस के हेल्प से बहुत ही अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्टिव 50 मार्क्स में किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, टेक्स्ट बुक से कितना क्वेश्चन होगा और एडवांस्ड राइटिंग से कितना क्वेश्चन होगा। क्योंकि 50 मार्क्स जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक कैटेगरी, एक सेक्शन जो है वो आपका टेक्स्ट बुक सेक्शन है और दूसरा सेक्शन है एडवांस राइटिंग सेक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेक्स्ट बुक सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे और वो कितने कितने मार्क्स के होंगे। तो टेक्स्ट बुक सेक्शन में जो हमारा क्वेश्चन होगा वो टोटल 33 मार्क्स का होगा, जिसमें एक क्वेश्चन होगा एक्सप्लेनेशन का। इसमें 4 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन प्रोज सेक्शन का होता है और 4 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन पोएट्री सेक्शन से होता है। प्रोज सेक्शन से किसी भी चैप्टर से 2 या 4 लाइनें आपको दे दी जाएंगी या फिर एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। पैराग्राफ की शुरू की कुछ लाइनें या एक लाइन, पैराग्राफ के लास्ट का एक सेंटेंस, इस तरह से दे दिया जाएगा और फिर हमें उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक्सप्लेनेशन के वीडियोस भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे आप सीख पाएंगे कि अगर हमें किसी स्टोरी से, किसी ड्रामा से या किसी स्पीच से 2 लाइन या 4 लाइन दे दी जाती है तो फिर उसे किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं, क्या क्या बातें उसमें लिखी जाती है। इसी तरह से पोएट्री सेक्शन से भी आपको पोएम के 2 लाइन या 4 लाइन, एक स्टैंजा दे दिया जाएगा और जिसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन होता है, हमें दोनों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन बनाने होते हैं। प्रोज सेक्शन से एक क्वेश्चन बनाने का 4 मार्क्स होता है और पोएट्री सेक्शन से भी एक क्वेश्चन बनाने का 4 मार्क्स होता है। इसी तरह से क्वेश्चन आंसर आते हैं जो 10 मार्क्स का होता है। इनके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। 5 क्वेश्चंस जिनमें से ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जो रेनबो पार्ट 2 प्रोज पोएट्री दोनों सेक्शन से होता है। उसके अलावा द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि 2 बुक जो हमें इंटरमीडिएट में पढ़नी है, दोनों बुक से इसमें क्वेश्चन होते हैं। एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमें उनमें से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बनाना होता है और उन 5 क्वेश्चन के लिए हमें 10 मार्क्स मिलता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जिनमें 2 लाइन 4 लाइन के आंसर हमें लिखने होते हैं। मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के भी वीडियोस सभी प्रोज सेक्शन के जितने भी हमारे चैप्टर हैं, पोएट्री सेक्शन के जितने चैप्टर हैं या फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमारे इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। आप उन वीडियोस के थ्रू आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसके अलावा समरी से भी क्वेश्चन आता है। समरी लिखने के लिए आता है। समरी 5 मार्क्स का होता है। समरी में हमारे पास ऑप्शन होता है। समरी प्रोज सेक्शन का भी होता है और पोएट्री सेक्शन का भी होता है। उनमें से हमें चुन करके सिर्फ एक ही समरी लिखनी होती है। यानी कि अगर हम किसी एक सेक्शन की भी तैयारी कर लें तो हम पूरी समरी लिख पाएंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम प्रोज सेक्शन की भी समरीज को तैयार करेंगे और हम पोएट्री सेक्शन की भी समरीज को तैयार करेंगे। वहाँ पे हमारे पास जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे हमारे लिए अच्छा होगा कि हमारा जो समरी हमारी सबसे अच्छी तरह से प्रिपेयर होगी, हम उसी समरी को वहाँ पर लिखेंगे। अब बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आता है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता है, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, जिनमें 3 अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, 3 ऑप्शन होता है। उनमें से सिर्फ हमें एक ही क्वेश्चन बनाना होता है। तो वो मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। लाइक क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, डिस्कस। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिन्हें
अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, और आउट ऑफ 3 क्वेश्चन हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाना होता है और उसके लिए हमें 5 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आ जाता है पोएट्स नेम मैच। पोएट्स नेम मैच में पोएट्री सेक्शन में जितने भी पोएट हैं और वो उन्होंने कौन से पोएम लिखे हैं, तो उन्हें हमें याद कर लेना होगा, जिनमें से 5 पोएट के नाम को उनकी कौन सी पोएट्री है उसके साथ में मैच करना होता है। उसके ऑप्शन में होता है ट्रांसलेशन भी, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से यही सजेस्ट करता हूं कि हमें ट्रांसलेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ट्रांसलेशन भी 5 मार्क्स का आता है, जिनमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से 5 ही ट्रांसलेशन बनाना होता है, लेकिन ये 5 मार्क्स आप इजीली अचीव कर सकते हैं सिर्फ पोएट्स नेम मैच को सॉल्व करके, जिनमें आपको सिर्फ पोएट्स के नाम याद रखने हैं और उनके लिखे हुए कौन से पोएम हैं, या फिर यूँ कहें कि जितने भी हमारे पोएम है पोएट्री सेक्शन में उनको किस किस पोएट ने लिखा है। अगर हम इतना याद रखते हैं तो ये 5 मार्क्स हम इजीली गेन कर सकते हैं। तो ये जो 33 मार्क्स है जो हमें टेक्स्ट बुक सेक्शन से हमें मिलता है, तो उसमें एक्सप्लेनेशन आता है प्रोज और पोएट्री दोनों मिला के 8 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन आंसर आते हैं जिनमें प्रोज, पोएट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश ये सब मिला करके 10 मार्क्स का, तो 10 और 8 हो गया 18। उसके बाद 5 मार्क्स समरी, 5 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आता है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, और उसके बाद आता है पोएट्स नेम मैच, ये 5 मार्क्स। तो ये तीनों मिला करके हो गए 15 मार्क्स। तो 15 और 10 25 एंड 8 33। तो ये टेक्स्ट बुक सेक्शन से हो गया पूरा 33 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसे हमें पढ़ना है, और यही क्वेश्चंस इसी तरह का पैटर्न रहता है और इसी तरह से क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं एडवांस्ड राइटिंग सेक्शन में कि एडवांस्ड राइटिंग सेक्शन में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एडवांस्ड राइटिंग सेक्शन में डियर स्टूडेंट्स ऐसे पूछा जाता है 8 मार्क्स का। टोटल 5 ऑप्शंस होते हैं, तो आउट ऑफ 5 ऐसे हमें सिर्फ एक ही ऐसे लिखना होता है जो कि 8 मार्क्स का होता है। तो ऐसे भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। मैं आप लोगों को टोटल 20 ऐसे पे प्रैक्टिस कराऊंगा, जिनमें से आप अगर आप अच्छे से उन्हें याद कर लेंगे तो कोई भी एक ऐसे बहुत आसानी से लिख पाएंगे। ये 100 से लेकर 120 वर्ड्स में इन्हें लिखना होता है। तो उसी तरह से उसी लिमिटेशन में 150 या 200 वर्ड्स के ऐसे हम लोग तैयार करेंगे। उनमें से कोई भी एक ऐसे जो आपका टैली करेगा, जो आपको अच्छे से याद होगा, उसे आप अपने एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होता है एडवांस राइटिंग सेक्शन में, वो होता है लेटर राइटिंग या फिर एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर। तो इनमें ऑप्शन होते हैं, दोनों में से कोई एक लिखना होता है, या आप लेटर लिखें या एप्लीकेशन लिखें। उसके लिए 5 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेटर कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और एक एक चीज़ बताऊंगा कि लेटर को कैसे लिखा जा सकता है और बहुत ही ईजिली हम एक बहुत अच्छे ढंग का फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो है पैसेज या प्रेसी। पैसेज क्या होता है? पैसेज में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ रहता है जिसके अंदर एक छोटी सी स्टोरी लिखी हुई रहती है। अब हमें करना क्या होता है कि उस स्टोरी से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है और उसके लिए हमें 4 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है। और प्रेसी क्या है? प्रेसी मीन्स होता है सारांश। हमें सारांश लिखना होता है, मैं वो आपको बताऊंगा। उसे भी हमें पढ़ना है कि प्रेसी कैसे बनाते हैं, प्रेसी कैसे लिखा जाता है। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि प्रेसी के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि प्रेसी जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है पैसेज के कंपैरिजन में, और पैसेज लिखना आसान होता है। पैसेज से रिलेटेड एक्चुअली क्वेश्चन आंसर बनाना आसान होता है, क्योंकि हमारे पास सारे आंसर मौजूद होते हैं और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आंसर हमें देख करके सॉल्व करना होता है। पैसेज वहाँ पे लिखा हुआ है, उसके आंसर मौजूद हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है। तो मैं अपने स्टूडेंट को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप प्रेसी को छोड़ें और पैसेज पे फोकस करें। जब आप एग्जाम दें तो पैसेज को बनाएं, प्रेसी को ना बनाएं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स 100 मार्क्स इंग्लिश का सिलेबस। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस
सिलेबस का एक PDF कॉपी भी दे दूंगा, जिसे आप प्रिंट करके अपने रूम में लगा लें। उससे क्या होगा कि आप जब भी देखना चाहें कि हमें कौन से टॉपिक को, कौन से लेसन को पढ़ना है, या फिर किस टॉपिक्स में से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कौन से बुक्स हमें पढ़ने हैं, ग्रामर सेक्शन कितना मार्क्स कवर करता है, लिटरेचर सेक्शन कितना मार्क्स कवर करता है, तो इन सारी चीज़ों को आप देख और समझ पाएंगे। इसलिए मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का एक लिंक दे दिया है। आप उसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। आप चाहें तो उसका प्रिंट निकाल के अपने स्टडी रूम के वॉल पर भी चिपका सकते हैं, जिससे आपको हमेशा हेल्प मिलती रहेगी कि हमें इंग्लिश 100 मार्क्स के अंदर क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से कोशिश की है कि आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस, जो 100 मार्क्स इंग्लिश इंटरमीडिएट का सिलेबस है, अच्छे ढंग से समझ में आए। इसके अलावा वीडियो में मैंने कई जगह आपको ये बात बताई है कि ग्रामर में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है ना। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ लें। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि ग्रामर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के वीडियोस मैं अपने चैनल पे आपको दे पाऊं। बस आप लोग रेडी हो जाएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब आज से लेकर सभी दिन आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं, और सभी सेक्शन से प्रोवाइड कर सकूं, चाहे वो लिटरेचर सेक्शन हो या फिर आपका ग्रामर सेक्शन हो। सभी सेक्शन से आपको पर डे वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। बस अब आपको मेहनत करना है, और जैसा कि मैंने पहले भी कमिट किया है कि मैं इस वीडियो चैनल पे, जो हमारा ये चैनल है करीम्स इंग्लिश क्लासेस, मैं सभी टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करूंगा, और एग्ज़ामिनेशन की पूरी तैयारी आपकी मैं ऑनलाइन करवा दूंगा। बस आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी है, हमारे गाइडलाइन को फॉलो करना है। मैं एक बात और बताता हूं कि वो स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आकर के पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स का टेस्ट तो हम लोग यहाँ ले सकते हैं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी ले सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी लॉकडाउन है और हमें ये पता नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूट कब ओपन होने वाले हैं, तो उन लोगों को भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँगा। कभी कभी टेस्ट सीरीज़ के लिए अलग से मैं वीडियोस बनाऊंगा, और उन वीडियोस के अंदर कई सारे टॉपिक्स का मिक्स क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा, या ऐसा भी हो सकता है कि सभी टॉपिक्स के लिए अलग अलग क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं, या लिटरेचर में सभी लेसन के लिए मैं अलग अलग आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूं। वो क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए होंगे, उन्हें आप प्रैक्टिस करें, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका प्रिपरेशन होगा, उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, और उतने अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि 100 मार्क्स इंग्लिश बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी है, या कोई एक ऐसा पॉइंट या कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ पे आपको आंसर दे सकूँ और आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।